आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल पे। बात करेंगे श्रुति लेखक यानी राइटर को लेकर जो कुछ घटनाक्रम हुआ और जो कुछ अभी चल रहा है, इसको लेकर दो अंग्रेजी समाचार पत्रों ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हालांकि हिंदी समाचार पत्रों में, लोकल या राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसको अभी तक कोई जगह नहीं मिली है मेरी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिन समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई है उसमें क्या कुछ प्रकाशित हुआ है, क्या कुछ निकल कर आया है और आगे क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, उन सभी पर बात करना चाहूँगा। अगस्त में एक गाइडलाइन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी श्रुति लेखक को लेकर, और उसके बाद काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं दृष्टिबाधित लोगों की तरफ से, उनके संगठनों की तरफ से आई और आंदोलन की चेतावनी भी दी। बाद में ये आंदोलन शुरू भी कर दिया। बाद में इस पर विभाग की तरफ से आश्वासन मिला, रोका गया आंदोलन को, और अब फाइनली विभाग की तरफ से लिखित में क्या कुछ आया है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पूर्व में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें क्या कुछ प्रावधान थे उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद में इस पर काफ़ी कुछ सवाल खड़े किए गए थे, संदेह व्यक्त किया गया था पूरी गाइडलाइन को लेकर, और धरना प्रदर्शन शुरू किया। बाद में दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया था इस पर विचार विमर्श करने को लेकर, और वो किया भी। यही कारण है कि अब इस गाइडलाइन को 31 दिसंबर 2025 तक के लिए रोक दिया गया है, और ये कहा गया है कि इससे पूर्व जो भी एग्ज़ाम होंगे वो पुरानी जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार संपन्न होंगे। यानी अब 31 दिसंबर 2025 तक ये गाइडलाइन काम नहीं करेगी। इस गाइडलाइन को रोकने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए गए थे। पहला तो ये कि जो भी भर्ती एजेंसी हैं जो परीक्षाएं संपन्न कराती हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई दूसरी संस्था, उसकी तैयारी अधूरी थी, कोई तैयारी उसकी नहीं थी। ये तो हमने गाइडलाइन में भी जो दिशा निर्देश सामाजिक न्याय का अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए थे उसमें भी देखा है कि 2 साल का समय दिया था और डिपार्टमेंट को 3 महीने का समय। साथ ही ये भी कहा था कि विशेष परिस्थितियों में पुरानी गाइडलाइन काम करेगी जब तक ये नियम पूरी तैयारी संबंधित एजेंसी नहीं कर लेती तब तक। तो एक तरह से इसे थोपा जाने का प्रयास किया गया था, और अब भी यही हवाला दिया गया है कि तैयारी पूरी नहीं थी, इसीलिए इस अभी 31 दिसंबर तक के लिए इस गाइडलाइन को रोक दिया जाता है। दूसरा कारण ये बताया कि जो भी परीक्षार्थी हैं श्रुति लेखक के साथ जो एग्ज़ाम देते हैं उनके हित प्रभावित ना हो, तात्कालिक हित प्रभावित नहीं होने चाहिए, ये भी एक कारण बताया गया है। तो ये दो प्रमुख कारण अभी तक बताए गए हैं इसको लेकर। लेकिन अब इस पर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है जो 31 दिसंबर तक रोक लगाई है। पहला तो ये कि जिन एजेंसियों को 2 साल का समय तैयारी के लिए दिया गया था, क्या वो 31 दिसंबर तक अब तैयारी कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। 31 दिसंबर के बाद इसका मतलब ये है कि यही गाइडलाइन काम करेगी अगर इस पर कुछ भी नहीं किया गया। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें संशोधन किया जाए हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत कई प्रावधान है इसमें, तो उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ इसी को पेश कर दिया जाए वापस। तो ये सबसे बड़ा अभी संदेह है कि जिन एजेंसियों को
2 साल का समय दिया तैयारी के लिए, अब वो इतनी जल्दी कैसे तैयारी कर पाएँगी, जो अभी तक नहीं कर पाई और जिनको 2 साल का समय आगे के लिए दिया गया था। तो ये पहली बात तो गाइडलाइन का जो समय है, इस पर रोक लगाई गई है, वो केवल 31 दिसंबर तक का नहीं होना चाहिए था, वो आगे तक के लिए होना चाहिए था, उस हिसाब से। और दूसरा, एक और जो डाउट है इसको लेकर, वो ये कि अभी जो खबर प्रकाशित हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो भी परीक्षार्थी अपना एग्ज़ाम स्वयं से स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर के माध्यम से देता है, तो उसे प्रोत्साहित करना होगा एजेंसी को। एजेंसियों के लिए कहा भी है उनको कि प्रोत्साहित करे जो भी स्वयं से कंप्यूटर के माध्यम से एग्ज़ाम देना चाहता है। तो कुल मिला के ये है कि अब एक्सेसिबिलिटी वाला मामला ये पूरी तरह से लेकर आएंगे और हल्के-फुल्के प्रशिक्षण तमाम चीज़ प्रक्रिया करके और फिर से ये थोपने की कोशिश करेंगे दिसंबर के बाद। अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो फिर ये गाइडलाइन लागू होगी। तो ये 2 चीज़ों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बहुत लंबा समय इसके लिए दिया नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जो इन्होंने गाइडलाइन तैयार की थी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें राइटर को प्रशिक्षण वाली जो बात थी, वो सबसे मुश्किल थी। इतने सारे राइटर, उनको प्रशिक्षण देना, 2 साल का समय दिया है, प्रशिक्षण देने के बाद में क्या गारंटी है कि वो राइटर प्रशिक्षण लेने के बाद में एग्ज़ाम देगा ही? कितने एग्ज़ाम देंगे? और इसको लेकर बहुत सारा डाउट था। हालाँकि हेल्पलाइन और उन तमाम चीज़ों की बात की गई थी, लेकिन अगर किसी का एग्ज़ाम खराब होता है तो उसके बाद में हेल्पलाइन क्या करेगी? बाद में शिकायत करते रहें। तो बहुत सारी चीज़ें थी और अब मुझे लगता है कि 31 दिसंबर का जो समय दिया, ये बहुत कम समय है और इस पे लीपापोती करने की संभावना ज़्यादा होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए, इस पे विचार-विमर्श गहराई से करना चाहिए, उसके बाद में कुछ अ, समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन बहुत कम समय दिया है। आगे देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से माना कि तैयारी नहीं थी, इसको लेकर आधी-अधूरी तैयारी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा था। ये अगर ये लागू होता तो इससे नुकसान होता, दृष्टिबाधित लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता। सबसे ज़्यादा प्रभावित ही दृष्टिबाधित लोग होते और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का सामना भी दृष्टिबाधित लोग कर रहे हैं आज की तारीख में। एक तो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का जो मामला है हर राज्य में, उसने काफ़ी संभावनाएँ रोज़गार की ख़त्म कर दी हैं। जो वास्तव में दृष्टिबाधित हैं, उनको रोज़गार मिल भी नहीं रहा और दूसरा वो लोग भी वंचित कर रहे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाएँगी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो। तो इस पर डिपार्टमेंट को गहराई से गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करना चाहिए। खैर, देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ या अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।